हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपको 2025 का एग्जाम देना है और आपका पहला पेपर हिंदी का है और 24 फरवरी का है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 20 के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा और इसमें से कम 15 से 16 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 2025 एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। ये जो भी क्वेश्चन है ये लगातार 2024-23 में पूछे गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को मात्र 10 से 15 मिनट देख लेना है। यदि आपने इतना टाइम यदि आपने इस वीडियो पर दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, इससे आपका 10 से 15 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन इस चैनल पर करा रहा हूँ। तो अब कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा कमेंट जरूर करना है और जाकर सभी वीडियो को जरूर से जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन का क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और इसी क्या करना है, अपने कॉपी पर लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। यही क्वेश्चन आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपने देख लिया होगा। पहला प्रश्न है, आकाशदीप के लेखक कौन है। आकाशदीप के लेखक कौन है आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या प्रेमचंद्र जी, या फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक है, कह रहा है कि आकाशदीप के लेखक हैं। सबसे पहले यदि आपको इसका उत्तर आता होगा तो आपको अपने मन में इसका उत्तर दे देना है। फिर आपको मैं जब टिक लगाऊंगा तो अपना 1 नंबर अपने कॉपी पर चढ़ा देना है कि मैंने पहला प्रश्न सही कर लिया। ठीक है, इस तरह आप करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने मन में इसका आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आकाशदीप के लेखक कौन है बाबू। जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, या प्रेमचंद्र, या फणीश्वर नाथ रेणु। तो जो आपके आकाशदीप के लेखक कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉरी ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसको आपको जरूर याद करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है कि चिंतामणि की रचना है, मतलब चिंतामणि किसकी रचना है बताना। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी रचना है बाबू। महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, या रामचंद्र शुक्ल की, या यशपाल की, या जैनेन्द्र की। ठीक है, तो जो चिंतामणि किसकी रचना है आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल जी, या जैनेन्द्र कुमार जी। तो आपका चिंतामणि एक प्रमुख रचना है किनकी, रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि क्या है, एक प्रमुख रचना है। इसको जरूर से क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वाला क्या है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चन पर। कलम की सिपाही कृति है, कलम की जो सिपाही है किसकी कृति है। वृंदालाल वर्मा की, प्रेमचंद्र की, अमृत राय की, या गुलाब राय की, या गुलाब राय की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तैयारी करना है कि कलम की सिपाही किसकी कृति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी, अमृत राय की। अमृत राय की एक प्रमुख कृति है। ठीक है, कलम की सिपाही मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, इसको आपको जरूर क्या करना है, कलम की सिपाही अमृत राय की कृति है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे एमसीक्यू क्वेश्चन पर। चौथा एमसीक्यू क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समयावधि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2024-23 में पूछा गया है कि शुक्ल युग की समयावधि है, मतलब समय सीमा क्या है। 1900 से 1920 ईस्वी तक, या 1919 से 1938 तक, या 1995 से 1940 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो शुक्ल युग की समय सीमा कब तक है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1919 से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1919 से 1938 तक इंपोर्टेंट वाला है। फिर आपको अगला देखना है, अगला नंबर क्या ध्यान से अगला नंबर आपका है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आपका निराला जी हैं, या फिर आपके महादेवी वर्मा जी हैं। तो हंस पत्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट वाला एक पत्रिका है। और किसकी पत्रिका बाबू, ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी की क्या है पत्रिका है, मतलब हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद्र किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये 2025 का आउट क्वेश्चन भी है। 2025 का क्या क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कराना है। हंस पत्रिका का संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दीप शिखा मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। दीप शिखा किसकी रचना है, आपको बताना है कि दीप शिखा किसकी रचना है। निराला जी की है, या महादेव वर्मा की है, या मैथिली शरण गुप्त की है, या फिर आपके
हरियौध जी की है, ठीक है। तो दीपशिखा किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निराला की, महादेवी वर्मा की, मैथिली गुप्त या हरियौध की? तो मैं आपको बता दूं कि जो दीपशिखा है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की। अभी तक मैंने आपको टोटल 6 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वें एमसीक्यू क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या, ध्यान समझिएगा। सातवां क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अज्ञे की है, हरियौध की है, या फिर आपके दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, या निराला की है, ठीक है। तो जो प्रिय प्रवास है एक किसकी रचना है? तो मैं बता दूं कि प्रिय प्रवास आपके हरियौध जी का है। हरियौध प्रिय किसकी है? हरियौध जी की, जिसको हम सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय कहते हैं। इनको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? हरियौध कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियौध की रचना है प्रिय प्रवास, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लोकायतन किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लोकायतन किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, दिनकर की है, या सुमित्रा पंत की है, या हरियौध की है, ठीक है। तो जो आपका लोकायतन है किसकी रचना है बाबू? तो लोकायतन आपका सुमित्रा पंत की रचना है। इंपोर्टेंट ये भी रचना है सुमित्रा पंत की। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। और मैं बता दूं कि ऊपर जो क्वेश्चन मैंने 7 नंबर कराया है, ये 2025 का आउट क्वेश्चन होने वाला है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरियौध जी की है, ठीक है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय माना जाता है। जो आधुनिक काल का समय कब माना जाता है, मतलब समय सीमा क्या है बताना है। 1919 से 1938 तक बिल्कुल लेगा, क्योंकि मैंने बताया कि 1919 से 1938 तक किसकी समय सीमा थी? शुक्ल युग की समय सीमा थी। तो ऑप्शन फर्स्ट ऐसा ही बिल्कुल गलत हो गया। अब हमारा 3 ऑप्शन में कौन सही होगा उसको देखना है। तीनों ऑप्शन कौन सही होगा? 1936 से 1943 ईस्वी तक, या 1918 से 1950 ईस्वी तक, या 1847 से अब तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल का समय माना जाता है 1843 से अब तक। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी टिक लगा था, ठीक है। तो आधुनिक काल का समय माना जाता है 1843 ईस्वी से अब तक क्या है? आधुनिक काल ही चल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग टोटल यहाँ पर 9 तक कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अब आप लोग 10वां एमसीक्यू क्वेश्चन देखिएगा कि कह रहा है कि त्याग पत्र के लेखक हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। त्याग पत्र के लिए कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या प्रेमचंद्र जी हैं, या जयप्रकाश भारती जी हैं, ठीक है। तो जो त्याग पत्र के लेखक कौन है बाबू? त्याग पत्र के लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के लिए आउट क्वेश्चन भी होने वाला है कि त्याग पत्र के लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? मैं आपको बता रहा हूँ कि 2025 का ये भी आउट क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूँ। जरूर से जरूर 2025 में आउट होगा, 100% है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है ये भी पूछा है। विधा पूछा, ध्यान समझिएगा। विधा किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है कि जीवनी है, या आत्मकथा है, या उपन्यास है, या फिर अब क्या है आपका एकांकी है। तो सबसे पहले ध्यान सुनिए कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है, ठीक है। रचनाकार सबसे पहले याद रखिएगा। फिर ये विधा है, तो किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर, आत्मकथा नहीं, क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपन्यास। जो बाण भट्ट की आत्मकथा है क्या है? एक उपन्यास विधा की रचना है। और एक किसकी रचना है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो बाण भट्ट की आत्मकथा है किसकी रचना है। मैंने विधा बता दिया है कि उपन्यास विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी है, कोई भी हो बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। जो आपका सेवा सदन है ये उपन्यास है, ध्यान समझिएगा। सेवा सदन किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है बाबू? इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, या जयप्रकाश भारती जी हैं, या प्रेमचंद्र जी हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है बाबू? जो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है बाबू? प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 का भी आउट क्वेश्चन वाला है कि जो सेवा सदन है आपका प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है, ठीक है। इंपोर्टेंट है। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। निबंध संग्रह का नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोला है कि निबंध संग्रह का नाम है फलुआ क्लब,
फलुआ क्लब, चिंतामणि या विचार विधि या रस मीमांसा। ठीक है, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसमें से कौन ऐसा है जो क्या निबंध संग्रह का नाम है, निबंध है, बताना कि निबंध कौन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 का भी आउट क्वेश्चन है। ये आचार्य राम शुक्ल का इसमें कौन निबंध है, तो मैं आपको बता दूं चिंतामणि क्या है बाबू आपका आचार्य राम शुक्ल का एक प्रसिद्ध निबंध है। निबंध है, प्रसिद्ध निबंध है, ध्यान समझिएगा, प्रसिद्ध निबंध है, इस पॉइंट को ध्यान देना है। ठीक है, तो आचार्य राम शुक्ल का कौन सा निबंध है, चिंतामणि का एक निबंध है। तो ऑप्शन 1 बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दीप शिखा और यमा की रचना है। अब बताना है किसकी रचना है। दीप शिखा और यमा किसकी रचना है, केशव दास की, महादेवी वर्मा की, या केशव दास की, या आपके प्रेमचंद्र की। 2 बार ऑप्शन हो गया केशव दास। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बताना आपको कि दीप शिखा और यमा किसकी रचना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 का। दीप शिखा और यमा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सुमित्रानंद पंत की रचना है। अब बताना कि इसमें कौन ऐसा जो सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन है उर्वशी, पल्लव, परिमल या कामायनी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है, तो पल्लव। कौन है, पल्लव क्या है बाबू आपका, सुमित्रानंद पंत की एक रचना है। इंपॉर्टेंट इनकी रचना है पल्लव, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक टोटल मैंने 15 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया, बाकी अभी हम लोग को 5 और एमसीक्यू क्वेश्चन करना है। तो चलिए उस भी 5 हम लोग को देख। 16 कह रहा है कि आंगन के पार द्वार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑलरेडी मैं लिख देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं लिख देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, या नरेंद्र कुमार की, या दिनकर की, नाम भाई दिनकर की। ठीक है, तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने लिख दिया। 2025 का भी आउट क्वेश्चन हो रहा है। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, अज्ञे की है। किसका है, अज्ञे की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका क्या है, रचना है अज्ञे जी की। ठीक है, आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रीतिकाल का समय माना जाता है। जो रीतिकाल का समय माना जाता है, क्या माना जाता है, 1600 ईस्वी से 1616 ईस्वी तक, या 1800 से 1818 ईस्वी तक, या 1643 से 1843 ईस्वी तक, या 1616 से 1632 तक। तो यहाँ पे अभी मैंने पीछे बताया था शुक्ल युग का समय अवधि बताया था, फिर आधुनिक काल का समय अवधि बताया था, यहाँ पे रीति काल का आ गया। ठीक है, तो रीति काल का जो समय माना जाता है वो क्या मानता है, 1643 से 1843 तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने तीनों को बता दिया और तीनों से बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। आपको इसकी विधा बताना है, किस विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी कहानी है, जीवनी है, या नाटक है, या उपन्यास है। तो मैं आपको बताता हूँ कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, वो किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, उपन्यास। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। अब हम लोग और 2 प्रश्न कर लेते हैं ताकि हमारा 20 कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम 18 प्रश्न को देख लिए हैं, 19 प्रश्न को देखिए। 19वां प्रश्न, करेक्ट, कामायनी किसकी रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। कामायनी किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की है, या जयशंकर प्रसाद की है, या हरिऔध की है, या महादेवी वर्मा की है। ठीक है, तो जो आपका कामायनी किसकी रचना है बाबू, तो कामायनी आपका जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। इंपोर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद की कामायनी। ठीक है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 20वां प्रश्न कह रहा है कि चिदम्बरा के रचयिता है। आपको बताना कि चिदम्बरा के रचयिता कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं, या फिर आपके बिहारी जी हैं, या सेनापति जी हैं। ठीक है, तो चिदम्बरा के रचयिता कौन है बाबू, तो मैं आपको बता दूं कि चिदम्बरा के रचयिता कौन है, आपके सुमित्रानंद पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2025 का भी आउट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चिदम्बरा के रचयिता कौन है, सुमित्रानंद पंत जी है। मैं एक आपको बोनस में एक और क्वेश्चन कराता हूँ, 21 नंबर क्वेश्चन कराता हूँ। साकेत किसकी रचना है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। साकेत किसकी रचना है, 2024 में पूछा गया है प्रश्न। साकेत किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, या दिनकर की है, या मैथिली शरण गुप्त की है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका साकेत है, किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको टोटल 21 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया है। यदि आपने 21 एमसीक्यू क्वेश्चन एकदम तैयार कर लिया जो भी मैंने इसमें कराया है, यहाँ से कम 10 से 15 नंबर पक्का हो सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सभी एमसीक्यू क्वेश्चन थे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर